इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आज धनुष भंग के प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे और उस पद की व्याख्या करेंगे। लेकिन व्याख्या करने से पहले इस पद को हमें एक बार पढ़ लेना है। पढ़ना जरूरी इसलिए है कि ये अगर आपको भी अगर याद हो जाता है तो अर्थ लिखने में अच्छा होगा, व्याख्या अच्छे से आप कर लेंगे। एक बार पढ़ते हैं। प्रभु ही चितय पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल, अब खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। और गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधर धीरज प्रतीत उरानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपद पद सरोच चितुराचा। तव भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुबर कय दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सिए बिलोक तक्यव धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। अब आइए इस पद की व्याख्या करते हैं। जैसा कि पीछे हम बता भी चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों को संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या करने के बाद काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो आप खुद कोशिश करेंगे इन सबको लिखने का। हाँ, ये नहीं लिख पा रहे हैं, किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे रिसेंड करें मैसेज और मैं आपको फिर से व्यवस्थित करके और भेज दूंगा। तो आइए करते हैं व्याख्या इसकी। प्रभु चितय पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल। सीता जी ने पहले प्रभु की तरफ देखा और फिर पृथ्वी को देखती हैं। देखते हुए उनके नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे क्या है, खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। ऐसा प्रतीत होता है, उनके नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में दो मछलियां, कामदेव की दो मछलियां खेल रही हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, अप्रगट न लाज निसायवलोकी। यहाँ ऐसा है कि सीता जी के मुख से, या ऐसा भी कहा गया है कि सीता जी का मुख रूपी कमल उनकी बाणी रूपी भ्रमरी को इस रोके हुए है। लज्जा रूपी रात्रि उसे प्रकट नहीं होने देती। अर्थात कुछ अगर कहना चाहती थी तो मुंह में ही रोके हुए हैं, लज्जा बस उसे नहीं कह पा रही है, तात्पर्य है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल, आंखों में जो आंसू हैं, नेत्रों में जो आंसू हैं, वो कोने में ही, नेत्र के कोने में ही उसी प्रकार से रह गए हैं जिस प्रकार से किसी कंजूस के घर में किसी कोने में गड़ा हुआ सोना होता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और धर धीरज प्रतीत उर्वानी। सीता जी को जब ये पता चला कि मेरी व्याकुलता स्पष्ट हो रही है, तब सकुचाई, अपनी व्याकुलता को जानकर कुछ सकुचाई और फिर अपने हृदय में धीरज धर के विश्वास लाई। हृदय में धीरज धर के विश्वास लाती हैं क्या? तन मन बचन मोर पन साचा। कहती है तन मन बचन से मेरा प्रण सच्चा है। तो रघुपद पद सरोज चितुराचा। तो श्री राम जी के पद चरणों में अगर मेरा अनुराग अनुरक्त है, मेरा चित अनुरक्त है, तव भगवान सकल उर्वासी, अब करहि मोहि रघुबर के दासी। तो सकल, सारे, इस मतलब सभी लोगों के हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुकुल श्रेष्ठ यानी श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनावेंगे। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। जिस पर जिसका प्रेम प्रगाढ़ होता है वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, अब कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी ने प्रभु श्री राम जी की ओर देख करके और शरीर में ही अपने ठान लिया, शरीर में ही प्रेम ठान लिया कि या तो ये मिलेंगे और या तो ये शरीर नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया। और उस प्रण को कृपा निधान राम सब जाना, श्री राम जी ने उनकी इस प्रण को जान लिया। सिए बिलोकित क्यों धनु कैसे, फिर श्री राम जी ने सीता की तरफ और देखा, उसके बाद धनुष को इस तरह से देख रहे हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही, जैसे कोई गरुड़ छोटे से सांप को देख रहा हो, ऐसा श्री राम जी ने धनुष की ओर देखा। अब एक बार इसकी व्याख्या पुनः कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। प्रभु चितय पुनि चितौ महि राजत लोचन नोल, तो मतलब बहुत ही सुंदर व्याख्या तुलसीदास जी ने की है। प्रभु की ओर देख करके सीता जी प्रभु की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी को देखती हैं और इस पृथ्वी की ओर देखते हुए, यानी प्रभु की ओर और पृथ्वी की ओर देखते हुए उनके जो नेत्र हैं वे ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। सीता जी के जो वाणी, भ्रमरी रूपी वाणी को उनका मुख रूपी पंकज इस रोके हुए है, लज्जा रूपी रात्र में वह प्रकट नहीं होने देती। आंखों में जो जल है, जो नेत्रों में जो आंसू हैं, वे एक कोने में इस प्रकार से हैं जिस प्रकार किसी कृपण आदमी के घर में कोने में सोना गड़ा हुआ हो। सीता जी ने, जब सीता जी को पता चला कि उनकी व्याकुलता बढ़ी हुई है, तो सकचाई और सकचा करके अंदर अपने हृदय में धीरज धर करके और यह विश्वास लाती हैं कि तन मन वचन, मतलब तन मन वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति के चरणों में अगर मेरा चित्त अनुरक्त है तो हे सकल हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर जिसका प्रगाढ़ प्रेम होता है, सत्य प्रेम होता है, वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मन में विचार करती हैं। और फिर उसके बाद प्रभु की ओर देख करके अपने शरीर से प्रेम ठानती हैं, शरीर से ही प्रेम ठान लेती हैं, ऐसा निश्चय करती हैं कि या तो इन्हीं को हम हो जाएंगे, मेरा शरीर इन्हीं का हो जाएगा और या तो शरीर ही नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने प्रण किया। तो कृपा निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी ने यह सब जान लिया। फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा और धनुष को उस तरह से देखा जैसे कोई गरुड़ किसी छोटे से सांप की ओर देखता है। अब अगर ये मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दें, और स्वयं भी अगर ना किया हो तो कर दें। और किसी भी तरह की चाहे आपकी समस्या हो, जिस मित्र को आपने ये शेयर किया हो उसकी भी कोई समस्या हो तो बोल दीजिए निसंकोच। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 पर हिंदी का पद में कोई समस्या हो, व्याकरण में समस्या हो, इंग्लिश के ग्रामर में समस्या हो, मैथमेटिक्स में कोई समस्या हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन में समस्या हो, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें 9452510385 पर डेफिनेटली आपको उसका सलूशन मिलेगा। अब तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।